और उसके बाद खबरें विस्तार से। विपक्षी एकता के लिए बड़े झटके की खबर। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में रार। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। क्षेत्रीय पार्टियों को भी मौका देने की बात कही। कांग्रेस और लेफ्ट पर भड़की ममता बनर्जी। कांग्रेस और लेफ्ट पर भड़की ममता बनर्जी। बंगाल में यात्रा की जानकारी नहीं दी। ममता ने आरोप लगाया है। ममता का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। मेरे सभी प्रस्ताव को ठुकराया गया। बीजेपी से लड़ने के लिए जो करना होगा करेंगे। बंगाल में किसी से भी तालमेल नहीं करेगी टीएमसी। तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों में रार की खबरों के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल में किसी से भी तालमेल नहीं करेगी टीएमसी। ममता ने कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाए सवाल। क्षेत्रीय पार्टियों को मौका देने की बात कही। कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर विपक्षी एकता के लिए बड़े झटके की खबर। तो इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही थी, लेकिन बंगाल से ममता बनर्जी के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन किस ओर आगे बढ़ रहा है। ममता का बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। मेरे सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया। कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस अपने मन की करना चाहती है। बीजेपी से लड़ने के लिए जो करना होगा करेंगे। बंगाल में किसी से तालमेल नहीं करेगी टीएमसी। ममता बनर्जी का बयान आया सामने। ममता ने कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाए सवाल। तो इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के बीच लगातार कई बैठकों के बाद जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बात को लेकर आश्वासन दिया जा रहा था, ऐलान किया जा रहा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल हो सकता है, ऐसे में ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए 23 जनवरी को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले दिन करीब 5 लाख लोगों ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। वहीं दूसरे दिन भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या नाथ के अयोध्या आने से जन्मभूमि जय श्री राम के नारे से अयोध्या गुंजायमान है। राम भक्तों का जो सैलाब था वो अब उमड़ चुका है। आपको बता दूं कि इस समय हम जन्मभूमि पथ पर ही मौजूद हूं और कल ही भगवान राम को नरेंद्र मोदी अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठित करके उनके नवनीत विग्रह में विराजमान किए हैं। राम राज्य की जो स्थापना हुई है और तमाम अयोध्या समेत समूचे भारत से, आपको बता दूं कि अयोध्या समेत समूचे भारत से जो भी राम भक्त हैं पूरे अयोध्या पहुँच चुके हैं और अब अभी और भी लोगों का आना जाना बाकी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि पूरे अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन में घोषित कर दिया था। उसके बावजूद भी जो राम भक्त हैं पूरी अयोध्या बिल्कुल खचाखच भर चुकी है राम भक्तों से। राम भक्तों के राममय हो चुकी पूरी अयोध्या, बिल्कुल राममय हो चुकी है। जय श्री राम के नारों से पूरी अयोध्या गुंजायमान है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो अयोध्या में जो भी राम भक्त आए हैं उनके पदरज से उनके जो पदरज का अर्थात जो भगवान जो राम भक्त हैं उनके पदों के पैर के धूल से जो आसमान हुआ है वो बिल्कुल अब भगवा हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पूरी अयोध्या यूँ कहें कि पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। आइए हम लोगों से चलकर जानते हैं कि आज कहाँ से आए हैं और राम भक्त पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी कभी आए हैं। क्या बोल रहे? मनीषा। हम बीकानेर से। पहली बार आई हैं? हाँ। ये जो राम राज्य की स्थापना हुई इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बस दर्शन हो जाए, लास्ट मनोकामना यही है। भगवान राम की जो ठाट का जो सफर रहा है उस जर्नी को कैसे देखती हैं? अच्छा लग रहा है। ऐसे सोचा भी नहीं था कि मंदिर बनेगा, इतना सब भव्य आयोजन होगा और बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले टाइम में भक्तों का ऐसे राम 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 का तो उच्चारण हो ही रहा है। आपका क्या नाम है? गीता। कल प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से भगवान राम को उनके नवनिर्मित विग्रह में विराजमान किए, इस पर क्या कहेंगे? राम जी के इतने अद्भुत दर्शन हुए ना कि बस हमारी तो आंखें भर आई। बहुत सुंदर है राम जी। और इसके पहले देख रहे थे वहाँ पे, हम 9 दिन यहाँ हवन में भी रुके थे। यजमान है, हम देखे थे वहाँ पे लाइव में राम जी की स्थापना बहुत अच्छे से की थी। मोदी जी ने, योगी जी ने, बहुत अच्छा लगा। अब बस दर्शन हो जाए राम जी की कृपा से। दर्शन के बाद क्या आप फिर दोबारा अयोध्या फिर आएंगी? बिल्कुल, राम जी बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। बस अभी दर्शन हो जाए ना। मेरा नाम शिवरतन है। कहाँ से आए? राजस्थान बीकानेर। राम राज्य की स्थापना, इस पर आप क्या कहेंगे? राम राज्य की स्थापना से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के सभी देश
सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये अब जो अयोध्या है ये एक स्वर्ग नगरी बन चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब अयोध्या को देखने के लिए बाहर से भी बहुत लोग आएंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे पहले और अभी के बीच में जो फ़र्क है वो वास्तव में जो देखता है वही जानेगा। 30 दिसंबर को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे और तो अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि लोग 22 तारीख को अयोध्या में आए, अपने घर पर दीप जलाए। तो क्या कल आपने दीप जलाया था? बिल्कुल जलाया था, बिल्कुल मनाई थी हमने। किस तरह से दिवाली मनाई थी आप? जिस तरह से हम दीपों से राम सिया लिखे थे हमने वहाँ। देखो ऐसा है कि जैसे के आश्रम में जो दीपावली के दिन जिस हिसाब से दिए जलाते हैं और अब से मेरे हिसाब से 2 बार दिवाली मनेगी, एक 22 जनवरी को और एक जो दिवाली आती है। अब आज से 2 दीपावली हो चुकी है मेरे हिसाब से। 500 वर्षों बाद 14 वर्ष बाद जब एक बार आए थे राम भगवान, तो वनवास उनका खत्म हुआ था तो लोगों ने दीप जलाए थे। अब 500 वर्षों बाद पुनः आए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मतलब वो जैसे 14 वर्ष के बाद वनवास जैसे लेके आए थे उस हिसाब से जहाँ पे वो मतलब जो प्रोग्राम किया था वहाँ पे, तो अब उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सब लोग खुश हैं, किधर से ये राम राज्य से सब लोग खुश हैं और सब ये मोदी जी की कृपा है। ये रहे राम भक्त जिनका साफ तौर पर कहना है कि राम राज्य की जो स्थापना हुई है अपने में ही अद्भुत है, अलौकिक है। और साथ ही साथ पूरी अयोध्या बिल्कुल राम के नाम से राममय हो चुकी है। अब जय श्री राम के उद्घोष से पूरा जो वातावरण है अयोध्या का वो राममय हो चुका है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम अयोध्या की तरफ कूच कर रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार श्रद्धालुओं को सकुशल रामलला के दर्शन कराने के लिए और फिर वापस घर तक छोड़ने के लिए राम रथ चला रही है। राम रथ को लेकर इंडिया वॉइस के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से की खास बातचीत। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। मंत्री जी, जनरथ से राम रथ की ओर परिवहन विभाग चल पड़ा है, क्या तैयारियां हैं अयोध्या को लेकर? देखिए, अयोध्या हम सब के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था वो उन संघर्षों का परिणाम है। आज पूरे देश और दुनिया से लोग अयोध्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि अयोध्या जो भी आए उसको हम लोग उसको व्यवस्थित ढंग से वहाँ तक पहुँचाएं, फिर उनको गंतव्य स्थान तक वापस भी करें। इसलिए परिवहन विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। अयोध्या के अंदर भी सिटी इलेक्ट्रिक बसें हम लोग 225 बसें चला रहे हैं और हर जनपद से जो लोग वहाँ सही ढंग से सही समय पर पहुँचे इसके लिए भी परिवहन विभाग ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। और सभी बसों में रामधुन भी बजाया जा रहा है। आस्था स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं, आने वाली हैं 24 तारीख से। उसको भी हम लोग जो है वहाँ पर एक ट्रेन में कम से कम 1500 से 2000 लोग आ रहे हैं। उनको गंतव्य स्थान तक जहाँ पर उनका निवास है वहाँ तक छोड़ना, फिर वापस ट्रेन तक ले आना, दर्शन कराना, ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। इसके लिए परिवहन विभाग पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और अयोध्या के निकट जो 5 स्टेशन हैं वहाँ पर हर जगह परिवहन विभाग की बसें लगाई जा रही हैं कि जहाँ से उनको ले आकर के उनको दर्शन कराएंगे और फिर उनको वापस करेंगे। अयोध्या से काशी का, अयोध्या से प्रयाग का, चित्रकूट का, गोरखपुर और लखनऊ का विशेष इंतजाम हम लोगों ने किया। 22 तारीख को रामोत्सव शुरू हुआ, 23 तारीख को कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। ये लगता नहीं है कि मंडल और कमंडल दोनों को भाजपा एक फ्रेम में फिट करने की कोशिश कर रही है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का समाज के दलितों वंचितों के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा है और एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने और जो उनके सपने थे उनको सपने को साकार करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उन्होंने भारत रत्न दे करके कर्पूरी ठाकुर जी को ही नहीं, एक पूरे उस समाज को जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष करते रहे उनको सम्मान देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का साफ कहना है कि परिवहन विभाग किसी भी स्तर पर अपनी कोई कमी नहीं छोड़ेगा।
राम उत्सव में आने वाले हर तीर्थयात्रियों को अयोध्या पहुंचाने और फिर अयोध्या से उनके घर वापस करने की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस। संभल के हरगोविंदपुर गांव से एक मामला सामने आया है, जहां मिट्टी खुदाई के दौरान मोहम्मद शाह जफर के शासनकाल के चांदी और सोने के सिक्के मिले हैं, जिसके बाद मजदूरों और ग्रामीणों में सिक्कों की लूट मचने लगी। तो वहां मिट्टी की खुदाई कर रहा ठेकेदार 100 से ज्यादा सिक्के लूटकर भाग गया। हालांकि ग्राम प्रधान ने ठेकेदार के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही साथ पुलिस लूटे गए सिक्कों को बरामद करने की कोशिश करने में जुट गई है। ये निकला है मिट्टी, सोने चांदी के सिक्के निकले हैं मिट्टी में। तो यहाँ पुलिस भी आई थी। हाँ पुलिस आई कितना है लगभग? थी। लगभग 1 किलो 300 ग्राम तो उसको दिया है सोनबीर ठेकेदार को, वो ले गया तोल के धो के जी। और बाकी ये मोहल्ले वालों को जो भी है कुछ अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वो ठेकेदार? जो ठेकेदार कूड़े का रहने वाला है, सोनबीर नाम है उसका। अच्छा जी, हाँ कार्य करता था जी। और आपके संरक्षण काम हो रहा है। हाँ। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जहां बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। बता दें कि मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 जनवरी को कुरावली के ज्वेलर्स से लूट की गई थी, जिसके बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में थी और हर तरफ चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि लुटेरों के पास से लूटी गई ज्वेलरी, नकदी, मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर के जिंदा और 2 खोखे कारतूस बरामद किए गए हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस ने पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राजा औनी के नेतृत्व में गठन किया है। बता दें कि 27 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन सभी नामों को मंजूरी दे दी है और बताया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। फिरोजपुर पुलिस नशे के मामले में लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है, जहां अलग अलग टीमें गठित कर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 2 नशा तस्करों को हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं एसपी डी रणदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम लोगों को लेकर गश्त करी है, जिसके बाद उन्हें सूचना मिली है कि एक व्यक्ति हेरोइन बेचने का धंधा करता है, जो आज भारी मात्रा में हेरोइन लेकर जा रहा है। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ 1.5 किलो हेरोइन, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किए गए। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਸੋਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ 1 ਕਿਲੋ 550 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਥਾਣਾ ਆਰਿਫਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 5/24 ਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮਸਤੇਕੇ ਥਾਣਾ ਆਰਿਫਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬਸਤੀ ਪਾਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਆਰਿਫਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰੇ ਫੜੇ ਕਿਦਾਂ ਗਏ ਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ में डीएसपी डी ਸਾਹਿਬ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸਤ ਆ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ? ਆਹੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। खबर रायबरेली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान से भीषण आग लग गई। बता दें कि बाइक रिपेयरिंग और पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जहां आग की लपटें देख लोगों के होश उड़ गए। वहीं आग लगने से 2 बाइकें, एक खुली बाइक और हजारों का सामान नष्ट हो गया है, जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने
की आशंका जताई जा रही है। घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र के तकिया चौराहे की बैती की बताई जा रही है। खबर पंजाब के जालंधर से है, जहां होशियारपुर में एरिया में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग होनी है। पार्टी इंचार्ज देवेंद्र यादव और राजा वन्निंग की अगुवाई में मीटिंग की जाएगी। वहीं पार्टी वर्कर को भी साथ में बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही आवास योजना गरीबों को मुहैया कराने की बात कर रही हो, लेकिन जनपद इटावा में जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बता दें कि बड़पुरा ब्लॉक के कई गांवों में आज भी लोग कच्चे घरों में और झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, जहां लोगों का कहना है कि हमारा परिवार कभी भी कच्चे मकान के नीचे दब सकता है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही बताया गया कि गाँव में बैठे ग्राम प्रधान और ब्लॉक अधिकारियों को गरीबों से मोटी रकम चाहिए, उसके बाद ही गरीबों को आवास दिए जाएंगे। फतेहपुर के थाना नौबस्ता मंडा खराब में एक खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस रंजिश में दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 2 लड़कियों समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।